हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रीपोजिशन का पार्ट 2 करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या होता है बिसाइड और बिसाइड्स में। एक्चुअली बिसाइड्स का मतलब होता है नेक्स्ट टू, मतलब बगल में, जैसे कि बोलते हैं तो बगल में, साथ में, बगल में। लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा। मैं बताना ये चाहता हूं कि मतलब अगर कोई चीज किसके साथ में बैठी है तो वो बिसाइड है, लेकिन कोई अलावा है किसी के अलावा तो वो बिसाइड है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं मिस्टर ए के साथ में बैठा हूं तो मैं बिसाइड बोलूंगा, लेकिन मेरे अलावा कोई और भी आएगा तो मैं बिसाइड्स बोलूंगा। मैं सेंटेंस देता हूं। राम इज सिटिंग बिसाइड और बिसाइड्स श्याम। अब बैठा है, उसके अलावा तो नहीं बैठा, तो यहां पे क्या आएगा? बिसाइड्स। लेकिन अगर मैं बिसाइड्स का बताऊं, जैसे कि बिसाइड्स देर इज समथिंग दैट आर आईज कांट सी। मतलब इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो मेरी आंखें नहीं देखती। यहां पे क्या आएगा? बिसाइड्स। और यहां पे राम क्या बैठा है? शाम के बगल में बैठा है। तो ये डिफरेंस होता है बिसाइड और बिसाइड्स में। अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ध्यान से समझना। मान लो ये कोई बंदा है ए नाम का, ये कोई बंदा है ए नाम का, और ये दूसरा कोई पर्सन है बी। अब हुआ क्या? ए ने गोली मार दी बी को, लेकिन इसको बचाने के लिए सी आ गया गोली के आगे। अभी मैं खाऊंगा गोली भाई। हुआ क्या? ए शॉट एट बी, ठीक है ना? ए का नाम कुछ भी रख दो, अल्फा रख दो, बी का बराबर रख दो, और सी का चार्ली रख दो। तो एक्चुअली क्या हुआ? अल्फा शॉट एट ब्रावो, बट अल्फा शॉट चार्ली। अब मैंने यहां पे एक प्रपोजिशन एट लगाया, लेकिन मैंने यहां प्रपोजिशन कुछ नहीं लगाया, क्योंकि ध्यान रखना, जब भी एम की बात हो तो हमेशा एट आता है। जब भी किसकी बात हो? एम की बात हो। तो एक्चुअली में अल्फा का एम क्या था? ब्रावो। लेकिन लग किसको गई? चार्ली। चार्ली एम नहीं है, इसलिए उसका आगे एट नहीं है।
ठीक है, जैसे कि जब भी कोई टेररिस्ट वगैरह होता है तो या कोई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल होता है तो उसके लिए शूट एट साइट का ऑर्डर आता है। शूट एट साइट, क्यों? एट जो होता है कि भाई दिखते ही गोली मारो, तुम्हारा एम है ये। लेकिन जब वो मर जाते हैं या जो भी है तो लिखा था 50 टेररिस्ट शॉट डेड। अब वो एम नहीं है। अच्छा, अब गोली लगी चार्ली को। अब चार्ली के पास, अब ब्रावो के पास दो ऑप्शन, या तो मैं अल्फा को फोड़ दूं या मैं चार्ली को हॉस्पिटल लेके जाऊं। तो ब्रावो ने सोचा कि भाई मैं अल्फा से तो बाद में मिल लूंगा, पहले मैं हॉस्पिटल लेता हूं। पर प्रॉब्लम क्या थी, यहां पे था हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, और यहां पे था हॉस्पिटल। ठीक है, अब जब ब्रावो उसको लेके जा रहा था, मान लो ऐसे करके लेके जा रहा हो गोदी में, तो अल्फा को लगा कि ब्रावो कहां जा रहा है, पुलिस स्टेशन, लेकिन एक्चुअली में क्या जा रहा था, हॉस्पिटल। देखो, ब्रावो is going to the hospital, ठीक है, बट अल्फा थिंक्स he is, but अल्फा थॉट, ठीक है, थिंग्स लिख दो, थिंग्स he is going towards पुलिस स्टेशन। बात आई कि एक जगह मैंने इस्तेमाल करा टू का और दूसरी जगह मैंने इस्तेमाल करा टूवर्ड्स का। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक चीज ध्यान रखना, टू हमेशा डेस्टिनेशन शो करता है। टू हमेशा डेस्टिनेशन शो करता है और टूवर्ड्स हमेशा डायरेक्शन शो करता है। बात समझ में आई? जब भी टू आएगा वो एक डेस्टिनेशन होगी, और जब भी टूवर्ड्स आएगा वो एक डायरेक्शन होगी। तो साफ लिख देता हूं, टूवर्ड्स। इसलिए जब तुम मेट्रो का कार्ड लेते हो, टोकन लेते हो, ट्रेन की टिकट लेते हो, तो फ्रॉम से टू लिखा होता है, बिकॉज टू क्या है, तुम्हारी डेस्टिनेशन है। लेकिन बोलते ना, द ट्रेन इज गोइंग टूवर्ड्स शकरपुर बस्ती और टूवर्ड्स पलवल डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर जंक्शन। तो ध्यान समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन टूवर्ड्स एंड टू, और जहां मैंने एट क्यों लगाया। चलो थोड़ा एक चीज और, मैंने बोला एट जो होता है ना हमारा, एक और चीज एग्जैक्ट टाइम के लिए भी यूज होता है। हमारा एग्जैक्ट टाइम, ये बात भी ध्यान रखना, एग्जैक्ट टाइम के लिए भी हमारा एट का इस्तेमाल होता है। चलो, आई होप इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। पॉज करके फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना जैसे तुम लगे। अब एक और चीज, एक डिफरेंस होता है बियॉन्ड में और अक्रॉस में। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं बात करूं बियॉन्ड की, तो कोई चीज हमेशा आउट ऑफ रीच होती है।
लेकिन अक्रॉस में विद इन रीच होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सेम वही अल्फा और ब्रावो की वो चल रही है, बात चल रही है। ये ब्रावो, ये अल्फा, अल्फा ब्रावो के पीछे चल रहा है, ठीक है। अब अल्फा जो क्या हुआ, इसको ये यहां पहुंच गया, ये एक नदी है, मान लो ये नदी है, अल्फा तैर के यहां पहुंच गया, ब्रावो यही है। अब कह रहा ले आजा लड़ ले। अब जब तक ब्रावो को अल्फा दिख रहा है, अल्फा कह रहा हूं, जब तक अल्फा दिख रहा है वो अक्रॉस है, अक्रॉस द रिवर है। लेकिन जब ये चल के गायब हो गया तो अभी कैसा है, बियॉन्ड है। मैं सेंटेंस लिखवाता हूं, छोटा डॉन was seen across the river। कहां देखा गया छोटा डॉन को, रिवर के अक्रॉस देखा गया, ठीक है, यहां पे अक्रॉस आया। बट आफ्टर few minutes, मिनट से आवर लिख दो, आफ्टर फ्यू आवर्स he was beyond their reach, ठीक है। छोटा को कहां देखा गया, रिवर का क्रॉस देखा गया, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, आफ्टर फ्यू आवर्स बियॉन्ड देयर रीच। अब वो उनको दिख नहीं रहा, उनके रीच से बिल्कुल बाहर है। कहते हैं ना बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, बियॉन्ड मीन्स समथिंग जो अब जिसको हम देख नहीं सकते, मतलब जब हम जिसको हमारे रीच में नहीं है, बियॉन्ड योर लिमिट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, एक्चुअली ये सारी चीजें तुम जब तुम इंग्लिश में करोगे तो तुम्हारे क्लोज टेस्ट में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। हमारे क्लोज टेस्ट गलत क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोगों को प्रेपोजिशन नॉलेज नहीं होती। और इसके बाद तुम कोई भी बुक से पढ़ लेना, क्वेश्चंस लगा लेना प्रीवियस ईयर जैसे भी हो, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। नेक्स्ट, अच्छा मुझे एक चीज जाननी है, माई मॉम beats me with a stick और by a stick, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, बताओ भाई, with a stick या by a stick। ठीक है, with a stick। अब क्वेश्चन आया सर विद अ स्टिक क्यों भाई, रीजन है अगर कोई चीज इन हैंड है तो हम हमेशा विद का यूज करते हैं, बट अगर कोई चीज नॉट इन हैंड है तो हम बाय का यूज करते हैं, ठीक है। अब स्टिक क्या थी, हाथ में है ना, तो विद अ स्टिक यूज करते हैं। नाइफ के लिए भी क्या यूज होता है, विद अ नाइफ यूज होता है हमेशा, ठीक है।
अच्छा ये बताओ, एक चीज और पूछता हूँ मैं तुम लोगों से। तो यहाँ पे शी वॉज किल्ड विद अ नाइफ और बाय अ नाइफ। भाई कोई एक चाकू फेंक के नहीं मारता, ठीक है, मूवीज में होता है ऐसा। तो क्या आएगा? विद अ नाइफ। वैसे नाइफ को मार, विद अ नाइफ को हम एक्चुअली इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, हम स्टैब। स्टैब का मतलब ये होता है किलिंग विद नाइफ, विद द हेल्प ऑफ नाइफ।